जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और रेलवे सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सभी को अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? बदमाशी तो नहीं ना कर रहे हैं कोई? दोस्तों, अगर फॉर्म आप लोग भर लिए हैं तो ज़्यादा इधर-उधर करने का नहीं, चुपचाप से कंसिस्टेंसी अपना पढ़ाई लगातार जारी रखिए। आपके हाथ में एक पोस्ट ज़रूर आ जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और किसी चीज़ का मोटिवेशन का ज़रूरत मत रखिए। बस खुद में एक ऐसा जोश भरिए और मोटिवेशन ऐसा भरिए और पढ़ाई सही से कीजिए, ठीक है? आप लोग को पता है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी को लेकर के चल रहे हैं, खास करके। वैसे तो करंट अफेयर्स तो दोस्तों हर एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप करंट अफेयर का क्लासेस ले सकते हैं और आप लोग को मैं हर दिन बताता हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ वो सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और चलिए हम लोग आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? बदमाशी कोई करने का नहीं, ठीक है? आराम से पढ़ाई कीजिए और अपना माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए, एक नौकरी लीजिए और अब ठान लीजिए कि किसी तरह से रेलवे ग्रुप डी में हमको एक पोस्ट चाहिए, ठीक है? चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो चलिए हम लोग अपना क्लासेस आज का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2026 में महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, है ना? हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2026 में महिला प्लेयर ऑफ द ईयर किन्हीं को पता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ये है रानी रामपाल, बी है सविता पूनिया, सी है नवनीत कौर, डी है वंदना कटारिया। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो है नवनीत कौर, ठीक है? ठीक है, ये खेल का दृष्टिकोण से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग लिखिएगा जरूर, स्किप मत कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेजबानी किस शहर में किया जा रहा है? इन्हीं को पता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। इसका जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चंस तैयार करके लाता हूँ करंट अफेयर्स में, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि अपना क्लासेस को पूरा करने के लिए कि कोई सा भी क्वेश्चंस हो उसको उठा करके ला दिया। और मैं खुद देखा हूँ कि बहुत सारा ऐसा टीचर्स हैं जो सिर्फ अपना कंटेंट तैयार करने में लगे रहते हैं और आकर के यूट्यूब पे क्लासेस करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ा रहे हो, अगर बच्चों को बेनिफिट ना हो तो फिर वैसा क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं, है ना? तो ऐसा क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं हम जो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। जितने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से है, मैं वो सबको ही क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है? मैं
प्रीवियस ईयर को देखता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं सटीक क्वेश्चंस को लेकर के आता हूँ, ताकि बच्चों से जितना भी पढ़े उसमें से क्वेश्चन जरूर भिड़े, है ना। और आप लोग अगर कोई दिए होंगे, मैंने देखा एनालाइज करके, अब जो हाल फिलहाल आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, उसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जैसा पूछा है और जिस टाइप का पूछा है, मैंने उस टाइप का ही क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ, है ना। तो देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ही ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे नई दिल्ली हुआ इसका आंसर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेजबानी किस शहर में किया जा रहा है? तो ऑप्शन है बी, इसका आंसर बी होगा नई दिल्ली। दोस्तों, नई दिल्ली में जवाहरलाल स्टेडियम में, है ना, जवाहरलाल स्टेडियम में आयोजन किया जाएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस विश्व कप 2026 के लिए संगठन में किस विश्व कप 2026 के लिए संगठन ने यूट्यूब के साथ समझौता किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर विश्व कप होगा 2026 में, तो कौन सा विश्व कप होगा वो आप लोग को बताना है। तो इसके लिए क्या किया है कि वो जो संगठन है वो यूट्यूब के साथ समझौता किया है कि यूट्यूब में इसको लाइव दिखाया जाएगा, ठीक है। जो विश्व कप होने वाला है वो ज्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट आपको लाइव दिखाएगा स्टार्टिंग का। उसके बाद वो आपसे पैसा मांगेगा, ठीक है। मतलब एक तरह का समझिए, वो एक लालच भरी है, आपको हल्का से दिखाएगा उसके बाद फिर आपको लगेगा नहीं और देखना चाहिए, तो हाँ चलो यूट्यूब में हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फिर मेरे को मैच देखने को मिलेगा। ये एक तरह का मार्केटिंग है, बिजनेस है। खैर छोड़िए, हम लोग को नौकरी लेना है, मार्केटिंग और बिजनेस को देखना नहीं है। तो इसका जो होगा, किस संगठन विश्व कप 2026 के लिए संगठन ने यूट्यूब के साथ समझौता किया है ओनली 10 मिनट्स वीडियो के लिए, लाइव वीडियो के लिए? तो UEFA एक संगठन है, ऑप्शन बी में है IOC, ये भी एक संगठन है, AFC ये भी संगठन है, और एक है फीफा। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा फीफा, है ना। फीफा किसका संगठन है? फुटबॉल का, है ना। फुटबॉल। तो जो 2026 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है वो यूट्यूब पर लाइव 10 मिनट दिखाया जाएगा। उसके बाद आपसे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलेगा, फिर आप उस पर मैच देख सकते हैं। आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, टीबी मुक्त भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है, कौन सी राज्य है ना। मतलब एक क्वेश्चंस को समझाता हूं। टीबी मुक्त भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा कौन सी राज्य है? मतलब टीबी मुक्त हो रहा है वो राज्य, और बहुत तेजी से कर रहा है ना। तो इसका जो ऑप्शन है
वो है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉरी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, वो होगा अपना गुजरात। ठीक है दोस्तों, ये जो गुजरात राज्य है ना, वो टीबी मुक्त की ओर बहुत तेजी से भाग रहा है। मतलब टीबी मुक्त मतलब इलाज, बीमारी को ठीक करके और पूरा जड़ से खत्म करने के लिए 0% की ओर बहुत तेजी से जा रहा है, वो है गुजरात। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि गुजरात है वो 94% तक सफलता हासिल कर लिया है टीबी मुक्त, है ना, और 91% रिकवरी कर लिया है। इसको याद रखिएगा। दोस्तों भारत में टीबी का जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो अगर किन्हीं को हो जाता है तो वो सरकारी सदर हॉस्पिटल में जाकर के वो अपना इलाज करवा सकते हैं बिंदास, है ना। सरकार भी इसके लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है दोस्तों, है ना। तो हम लोग हर वो चीज अवॉइड करेंगे जिससे हम लोग को टीबी का डर रहता है। जरूर से जरूर बिल्कुल नशा मुक्त रहें। नशा बहुत खराब चीज है, चाहे वो सिगरेट का हो, गुटखा का हो, तंबाकू का हो या फिर शराब का हो। और खास करके जब तक स्टूडेंट लाइफ है तब तक ये सब चीज से दूर ही रहना चाहिए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के लिए पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी। दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले समझिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक हरीश राणा करके व्यक्ति हैं, उन्होंने पैसिव यूथेनेशिया मतलब होता है कि इच्छा मृत्यु है, ठीक है, इसको समझिए। इच्छा मृत्यु की अनुमति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस व्यक्ति को। तो अब वो व्यक्ति ऐसा क्या उसके पास हुआ है कि उन्होंने इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी। तो दोस्तों ये जो हरीश राणा है वो अभी 31 साल के हैं ओनली, ठीक है, 31 साल के हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने 13 वर्षों से ना कोमा में है, और इनका जो रिपोर्ट वगैरह जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया मेडिकल रिपोर्ट वगैरह देख करके, और अब इनको इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल चुकी है, ठीक है। ये बहुत शौक वाली न्यूज है दोस्तों। तो चलिए इसका क्वेश्चन का देखते हैं आंसर हम लोग।
अनुच्छेद ये में है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को अनुमति इच्छा मृत्यु के लिए दे दी है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर से जरूर नोट कीजिएगा। 90% चांसेस है दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस परीक्षा में आ सकते हैं। गारंटी तो नहीं दूंगा, इतना गारंटी देने से पता है ना सीधा बहुत दिक्कत होता है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, हम लोग 5 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के बाद समान नागरिकता संहिता यूसीसी किस राज्य ने पारित किया? दोस्तों उत्तराखंड सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किए थे। ठीक है, उसके बाद अभी दूसरे राज्य होंगे जो यूसीसी लागू करेंगे, है ना। ये यूसीसी है क्या, हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दोस्तों यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या आता है समान नागरिक संहिता के अंदर? इसमें आपका आ जाएगा पहला विवाह, दूसरा आ जाएगा आपका पहला विवाह, दूसरा में आ जाएगा आपका तलाक, है ना। तीसरा में आ जाएगा आपका विवाह हो गया, तलाक हो गया और उत्तराधिकार हो गया। उत्तराधिकार और एक लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। ये जो 4 है कानून इसके अंदर आएगा। ठीक है, मतलब कि चाहे आप कोई भी धर्म से हो, आपका कोई भी धर्म है वो मैटर नहीं करता है। यूसीसी के थ्रू सभी को एक समान विवाह, एक समान तलाक, एक समान उत्तराधिकार और एक समान लिव इन रिलेशनशिप, सबका कानून एक जैसा होगा। इसका यही है एक्सप्लेनेशन यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। ठीक है, आंसर होगा गुजरात। अच्छा कानून है कि नहीं है? कौन कौन सपोर्ट करते हो, कौन कौन नहीं करते हो,
कमेंट में मेरे को जरूर बताना, ये क्वेश्चंस का आंसर के बारे में एक्सप्लेन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 2026 में ईरान युद्ध के प्रभाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया? दोस्तों अभी हाल ही में हो रहा है जो युद्ध, इजराइल अमेरिका एक साथ होकर के ईरान के साथ में जो युद्ध चल रही है, और हार्मुज संधि को, जल संधि को उन्होंने जो ईरान क्लोज कर दिया, जिसके कारण एक देश है वो अपने देश में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिए हैं, ठीक है। तो और एक हमारे देश में है, बहुत सारे ऐसे जनता हैं जिन्होंने सोचते हैं कि अगर हमें ईंधन नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसमें मोदी जी का हाथ है। भाई मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना हो सके मोदी जी सपोर्ट करते हैं जनता को, और वो अपने लिए ना सही दूसरों के लिए जरूर खड़ा होते हैं, और हम लोग उनका विरोध करते हैं। और अगर मोदी जी भी चाहते तो आपातकाल, राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर सकते हैं, बट ऐसा तो हुआ नहीं, ना तो उतना लफड़ा हुआ, ना कोई बिना गैस या बिना खाए पिए कोई मर रहा है। बट एक चुल चढ़ी हुई है हमारे ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस को कि गैस नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है। थोड़ा अगर युद्ध हुआ है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा दोस्तों। अगर इस समय अपना देश के प्रति आप खड़ा नहीं रहोगे और आप ही प्रोटेस्ट करोगे सरकार के खिलाफ, तो फिर सरकार तो टूट सकती है ना। ऐसे में वो हम लोग के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग उनके जस्ट अपोजिट सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे युद्ध कोई भी कंट्री में होता है वैश्विक स्तर पे, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है कंट्री में। उस टाइम पब्लिक को अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि हम लोग विरोध करें, प्रोटेस्ट करें। कि रहना हम लोग को तो यही देश में है, हम लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये देश छोड़ के भाग जाए? क्या दूसरे देश में जाइए आप लोग, कहाँ पे ऊर्जा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है, वहां की जनता पे क्या बीत रही होगी वो तो वही जनता जान रहा है ना। इसका जो हम लोग है क्वेश्चन नंबर 7 का हम ऑप्शन नहीं डाले हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो है फिलीपींस। फिलीपींस की गवर्नमेंट है, उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिए हैं कुछ समय के लिए। जब तक हॉर्मुज खुलेगा नहीं, जब तक ईरान से हमारे ईंधन, पेट्रोलियम, गैस वगैरह जब तक नहीं आएगा तब तक, ठीक है। तो आज का क्लासेस दोस्तों यही समाप्त होती है, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने लिए ना सही मेरे लिए, है ना। और मजे से पढ़ाई कीजिए, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, है ना। 3-4 महीना के लिए एकदम से रूम में पैक हो जाइए, गायब हो जाइए, अगर अपना फ्यूचर को सही ढंग से संवारना चाहते हैं तो। दोस्तों देख ही रहे हैं अभी का सिचुएशन क्या है, एक नौकरी के लेने के लिए कितना सारा दिक्कतें और झेलनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर का जॉब तो बिल्कुल भूल जाइए दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर जॉब अगर कीजिएगा जाकर के प्राइवेट सेक्टर में, तो फिर आजकल चाहे कोई भी कंपनी ज्वाइन करो या फिर कैसा भी जॉब करो प्राइवेट में, आपको टारगेट बेसिक पे काम मिलेगा। टारगेट नहीं पूरा करोगे, दिन भर एक तो काम करोगे, टारगेट को नहीं पूरा करोगे, फिर आप वहां पे आपको गाली देगा, गाली सहना पड़ेगा। दोस्तों अगर मिडिल क्लास से हो तो काम तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। घर चलाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली जानता है ना। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेरा मतलब यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए,
और अपना फ्यूचर संवारिए, शादी वगैरह कीजिए और क्या ही बोलें। तो जय हिंद और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ पे क्या गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे मुझे पता चलेगा दोस्तों, ठीक है।